Hello everyone, I am Kritika welcoming you all back on our online digital education platform of E2 Academy. So for today we have the topic antonyms. So what are antonyms basically? आज हम वो पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं हम वो देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इस टॉपिक को और इजीली समझने वाले हैं. So I hope you all are ready with your notepads, with your pen and pencils, and we will start our corrections and our description together. So let's start with the topic antonyms. So what are basically antonyms? Basically क्या होते हैं? देखिए, antonyms are contradict words. ऐसे words जो contradict होते हैं, जो opposite होते हैं एक दूसरे के, जिनका literal जो meaning होता है. अगर जैसे कि हम बात करते हैं फ्रंट की, तो इसका literal opposite या एंटोनिम होगा, क्या होगा? फ्रंट का बैक होगा. ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ जो इनका आइडिया होता है वो एकदम उल्टा होता है, एकदम अपोजिट होता है, वो होते हैं एंटोनिम्स. आज तक हमको ये तो सबको आइडिया होगा पहले से ही, ठीक है. आज हम उसके कुछ टाइप्स भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. अब थियोरेटिकली बाय डेफिनेशन क्या होता है हम वो रीड आउट करते हैं और देखते हैं. So an antonym is a semantic term for words that have opposite meaning or definitions. एक semantic term है, एक लैंग्वेज टर्म है वर्ड्स का जिनके अपोजिट मीनिंग होती है और डेफिनेशंस होती है, ठीक है, वो होता है एंटोनिम. To simply put it, an antonym is an opposite of another word. अब अगर हम सिंपली बात करें, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो एनाटम होता है वो बेसिकली अपोजिट होता है, और जो वर्ड और जो टर्म एंटोनिम है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंटोनिमिया. सो यहाँ से वो वर्ड डिराइव किया गया है, विच मीन्स काउंटर नेम, जिसका मतलब होता है काउंटर नेम. सो ये अपोजिट होता है अनदर वर्ड का, राइट, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. Okay, and it is a semantic term for words that have opposite meaning or definitions. Okay, so this was about the explanation. Let's move further. It is in fact a sense relation. ये एक relation और binary relation है या binary relationship है sorry, between words का जिनका अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग होता है. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एकदम उल्टा, एकदम अपोजिट. जिनका मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट होता है, एकदम उल्टा होता है, वो बाइनरी रिलेशनशिप शेयर करते हैं एंटोनिम्स के साथ. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. सी फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एग्जाम्पल है इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड. ये एग्जाम्पल है हमारे पास सेंटेंस के फॉर्म में. देखिए, for instance, in the sentence you forgot what you want to remember and you remember what you want to forget. मतलब forget and remember, आप क्या दो टर्म सुन रहे हैं जो कि बोली जा रही है? forget, okay, and remember. so instance में हमें दिया गया है forget, you forget what you want to remember. तुम भूल जाते हो जो चीज़ तुम याद रखना चाहते हो, एंड यू रिमेंबर, और तुम्हें याद वो रहता है जो तुम भूलना चाहते हो, राइट. सो इट्स बाय द रोड बाय कॉर्मैक मैककार्थी. जो अंडरलाइन वर्ड्स है फॉरगेट एंड रिमेंबर, वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, यस, अपोजिट है एक दूसरे के, सो दे आर द अपोजिट टू वन अनदर. और अदर वर्ड्स में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? एंटोनिम्स है. यस, ये क्या, किसका एग्जाम्पल? ये एंटोनिम्स का एग्जाम्पल है. सो दिस वाज अबाउट एन बेसिक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एंटोनिम्स. सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स. अब एंटोनिम्स तो आज तक आप सबने पढ़ा होगा क्योंकि हमें बताया जाता है और इतना ही जानना बेसिकली ज़रूरी होता है. बट अगर थोड़ा हम इसको कैटेगराइज करें तो इसकी टाइप्स भी होती है. तो चलिए अभी हम टाइप्स देखते हैं. और बेसिकली कितने टाइप्स होती है? इसकी टोटल 3 टाइप्स होती है. कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स. सो लेट्स सी. There are 3 types of antonyms which are graded antonyms. अब graded antonyms में क्या होता है? जो variations होती हैं, ठीक है,
टू अपोजिट के अंदर भी वेरिएशंस होती हैं। यू कैन हैव अ वेराइटी ऑफ अपोजिट्स बिटवीन टू वर्ड्स, या फिर एक भी कोई वर्ड है उसकी वेराइटी ऑफ एंटोनिम्स हो सकते हैं, वो होते हैं ग्रेडेड एंटोनिम्स। देखिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं अब। ग्रेडेड एंटोनिम्स यूज वर्ड्स हैविंग वेरिएशंस बिटवीन टू अपोजिट्स। क्या होता है? वेरिएशंस, वेराइटी होता है बिटवीन टू अपोजिट्स। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बिग एंड लिटिल are opposite, however they have a variety, yes, of other words with opposite meanings. इनकी भी वैरायटी है जो कि अभी हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये समझ आ गया? इधर हमें ग्रेडेड एंटोनिम्स बताए गए हैं, जिसका मतलब क्या होता है? वेरिएशंस होता है दो अपोजिट के अंदर। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं दो सिमिलर या दो एकदम अपोजिट वर्ड के भी। अभी हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, बिग, बल्कि, फुल साइज और ह्यूज, ये सब सिमिलर है, ऑलमोस्ट वेरिएशन है किसी साइज का। फुल साइज हो गया, बल्कि हो गया, ह्यूज हो गया, बिग हो गया। हम इससे ये चीज समझ पा रहे हैं दैट समथिंग इज ह्यूज इन साइज, राइट, समथिंग इज बिग इन साइज। अब उसका उल्टा हमें एनाटम्स जो है वो क्या हो सकता है? पेटाइट, स्लाइट एंड लिटिल। ये वेरिएशन हो गए, कुछ वर्ड्स हमें मिल गए, राइट। अभी हम दूसरा देखते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट, क्लेवर, कैनी एंड ब्राइट। कैनी का मतलब भी स्ट्रेंज और क्लेवर होता है, ब्राइट भी वही होता है, स्मार्ट भी वही होता है, क्लेवर भी वही होता है। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जिसको एक क्वालिटी दी गई है, किस चीज़ की? स्मार्टनेस की, क्लेवरनेस की, कैनी की या ब्राइट की। अब इसका अपोजिट जब हम देखते हैं, जब हम इसका एंटोनिम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? स्टूपिड, ओके, डिम, ऑब्ट्यूज, फुलिश एंड अनवाइज। हमारे पास ये इसका अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज टाइप है इसका जो कि हैप्पी, प्लीज्ड, जॉयफुल एंड एक्सटेटिक। ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं जो किसी चीज को हमें बता रहे हैं, समथिंग विच इज हैप्पी इन नेचर, समथिंग चीयरफुल, राइट, प्लीज्ड एंड जॉयफुल एंड एक्सटेटिक, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसका उल्टा वेराइटी हो गया, वेरिएशन हो गया इस वर्ड्स में। अब इसका जब हम एंटोनिम्स देखते हैं, हमें उसका भी वेरिएशन दिया गया है, जैसे कि सैड, ग्लूमी, डिजेक्टेड एंड माइजरेबल। ये सब इसका अपोजिट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 4th, हेल्थी, विगरस, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। किसी की हेल्थ को इसको डिफाइन किया गया है, हेल्थी बता के, विगरस बता के, फिट बता के, स्ट्रॉन्ग बता करके, राइट। अब इसके वेरिएशन में हमें अपोजिट्स एंटोनिम्स क्या मिल रहे हैं? सिक हो गया, अनवेल हो गया, इल हो गया और एलिंग हो गया। ये सब क्या हो गए? एक दूसरे से रिलेटेड है, सब वेरिएशंस हैं, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर मीनिंग है। अगर हम इसके इस पार्ट की बात करें तो किस पार्ट से कंपैरेटिवली? इस पार्ट से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एनाटम्स हैं और इसमें भी हमें कुछ वेरिएशंस दिए गए हैं। ये कौन सा टाइप है हमारा? ये कौन से टाइप में हमें बताया गया? ग्रेडेड एंटोनिम्स में, ठीक है। अभी हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। I hope you all understood the first type pretty well. Now let's come to the second type, which is relational or converse antonyms. अब relational और converse antonyms क्या होते हैं? Relational antonyms use word pairs. पैर यूज करते हैं जिनका क्लोज रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से, और एक की अगर एक वर्ड आएगा तो उसका अपोजिट वर्ड वो आता ही है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के बिना। वो क्या होते हैं? रिलेशनल और कन्वर्स एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको इसको थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं हम। रिलेशनल एंटोनिम्स यूज पेयर्स हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप, जिसमें क्लोज रिलेशनशिप होता है विथ ईच वर्ड, ठीक, सब वर्ड के बाद में, जो कि कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं दूसरे के बिना। और वन वर्ड हैज ओनली अ सिंगल रिलेशनल ऑपोजिट, या फिर उसका जो ऑपोजिट है वो सिंगल रिलेशनल ऑपोजिट ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड बैक। अब फ्रंट की हम बात करते हैं तो बैक, अब फ्रंट का अपोजिट जो सीधा एग्जैक्ट बनता है वो बैक बनता है, ओपन का क्लोज बनता है, हस्बैंड का वाइफ बनता है और हेलो का गुड बाय बनता है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर टाइप ऑफ रिलेशनल, दीज ऑल आर अ टाइप ऑफ रिलेशनल अपोजिट, ठीक है, समझ आ गया।
ये हमारा था रिलेशनल अपोजिट का टाइप। ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे अपोजिट्स, या हम फ्रंट लेंगे तो हमें पता होगा कि फ्रंट के साथ अगर कुछ उसका एनाटम होना चाहिए या उसका कुछ उल्टा होना चाहिए तो वो बैक ही होगा। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनल और कन्वर्स एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एनाटम्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एनाटम्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एब्सोल्यूट अपोजिट होते हैं और इन दोनों का एक दूसरे के साथ, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एनाटम है ये अपोजिट है थोड़ा रिलेशनल एनाटम का। रिलेशनल में एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर इसमें वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सन हो गया, अब सन के साथ जरूरी नहीं है कि उसका अपोजिट डॉटर ही आए, राइट? इट इज नॉट मैंडेटरी, वो इंडिपेंडेंट है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सन है तो डॉटर होगा, ये जरूरी नहीं है, राइट? सो ऐसा है कॉम्प्लीमेंट्री एनाटम्स का टाइप कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ईच अदर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द थियोरेटिकल पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स यूज वर्ड पैर्स दैट आर एब्सोल्यूट अपोजिट, जो एब्सोल्यूट अपोजिट होते हैं। दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, सच एज अ डॉटर इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट ऑफ अ सन इन द फैमिली। वो कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट नहीं है, दे कैन एग्जिस्ट independently without each other, right? So son and daughter. Similarly, girls can exist without their complementary opposite boys. ठीक है? Some of these examples are given below. हमारे पास इसके कुछ examples हैं, जैसे कि true or false. ठीक है? Dead, alive, male, female, on, off, daughter, son, and yes or no. These are the examples of what type of anatoms? These are the examples of complementary anatoms. If I repeat it again for you, so here we go. Complementary anatoms use word pairs that are absolute opposites. They can independently exist without each other. Such as a daughter is not the complementary opposite of a son in the family. Okay, understood? So let's move further. Now we have some examples over here that we will see together. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो अब हम देखेंगे। हमने एनाटम्स का मीनिंग देखा बेसिकली और कुछ उसके टाइप्स देखे, राइट? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हम थोड़ा और समझ पाएं इस टॉपिक को, और कुछ हम प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? सो चलिए हम देखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स, बेसिक वर्ड है और एंटोनिम्स है। पहला है अबेंडन। अबेंडन मतलब छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, वो होता है अबेंडन। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को कैरी ऑन करना, राइट? किसी चीज को कंटिन्यू करना, राइट? तो चलिए देखते हैं। अबेंडन का होगा परस्यू, कैरी ऑन, रिमेन एंड कंटिन्यू, राइट? अबेंडन मतलब छोड़ देना, परस्यू किसी चीज को हम कैरी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? और रिमेन टू बी लाइक कांस्टेंट विद दैट, एंड टू कंटिन्यू दैट थिंग is the exact opposite or antonym of the word and abandon, right? Next is affection. Affection मतलब होता है किसी की तरफ दयालुता या कोई feeling of liking और प्यार, ठीक है? इसका उल्टा होगा, antonym होगा coolness, dislike, apathy, indifference, hate, नेग्लिजेंस एंड अनकंसर्न, राइट? ये सब एकदम उल्टे हो गए हैं, अपोजिट एंटोनिम वर्ड्स हो गए हैं। किसी को डिसलाइक करना, एपैथी फील करना, किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी के लिए अनकंसर्न होना, वो क्या है? अफेक्शन, किसी के लिए लाइकिंग की तरफ उल्टे या अपोजिट या एंटोनिम्स हमारे एग्जाम्पल हैं। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज एग्री। सॉरी, एग्री मतलब होता है मानना, किसी चीज को एग्री कर लेना, ठीक है? स्वीकार कर लेना, हमारा कंसर्न दे देना किसी चीज पे, या हमारा जो किसी चीज को लेकर एग्रीमेंट होता है वो दे देना। अब उसका उल्टा होगा रिफ्यूज कर देना, राइट? मानना तो उसका उल्टा हो जाता है किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, राइट? रिजेक्ट कर देना, ओके? एग्री नहीं करना तो उसका उल्टा होगा डिसएग्री, एग्जैक्ट अपोजिट बनता है वो। उसके बाद रिफ्यूज, डिसमेंट
और डिसेंट, डिस्प्यूट, डाइवर्ज, वेरी, डेविएट एंड डिफर। ये सब किसके अपोजिट हो गए? ये सब अपोजिट हो गए एग्री के। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बैग। बैग मतलब किसी चीज, किसी से भी कोई चीज मांगना, राइट, टू बैग अबाउट समथिंग, ठीक है। हमारा वो अधिकार नहीं होता है, हमारा वो हक नहीं होता है, उस चीज को हम मांगते हैं, राइट। तो उसका एंटोनिम होगा चैलेंज, किसी चीज को चैलेंज करना, क्लेम करना, डिमांड करना, इंसिस्ट करना एंड कंटेंट करना। सो हियर वी गो, देयर इज अ स्मॉल एरर, this goes the spelling of insist, INSIST. okay, so challenge करना, claim करना, demand करना, insist करना and content करना, right, these all are the antonyms of the word bag, right. Now let's move further. Again we have two categories, basic word and antonyms. We will start from the word bind. Bind मतलब किसी चीज को bind करके रखना, जोड़ कर रखना, right. इसके opposite होंगे, antonym होंगे undo, disconnect, right, liberate, discharge, unlock, right. And next one is emancipate, release and detach. कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है उसको हम डिटैच कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, इमेंसिपेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ओके, सो दीज वर द अपोजिट्स ऑफ बाइंड। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज ब्लिस। ब्लिस मतलब कोई चीज विच इज लाइक पैराडाइज, हमें बहुत पसंद है, समृद्धि है हमारे लिए वो, उसका उल्टा होगा, एंटोनिम होगा सॉरो, राइट। ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड आ गया, थोड़ा इन दिस वर्ड्स वी कैन फील अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, राइट। तो एफ्लिक्शन, सैडनेस, वो, ग्रीफ एंड डिस्ट्रेस, राइट, ये सब हो गए ब्लिस के एंटोनिम। नेक्स्ट इज कंपैरिजन, किसी चीज से तुलना करना, कंपेयर करना, इसका उल्टा होगा कॉन्ट्रास्ट, राइट, या फिर कॉन्ट्रारी या फिर डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी भी इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को बधाई देना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, राइट। इसके एंटोनिम्स होंगे सेंश्योर, criticism and disapprobation. Okay, next one we have is curious. क्यूरियस मतलब कोई चीज़ जो हमारे लिए उत्सुकता पैदा करती है, ठीक है, जिसको लेकर के हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। इसका उल्टा मतलब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है। ओके, तो इसका उल्टा होगा एपैथेटिक या फिर डिसइंटरेस्टेड या फिर अनकंसर्न्ड। ओके, सो इनका अपोजिट हो गया हम बिल्कुल जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वी आर नेग्लेक्टिंग दैट टॉपिक, राइट। सो दीज आर द ऑपोजिट्स ऑफ एंटोनिम्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच इज डिनाई। डिनाई मतलब हम किसी चीज को मना करते रहते हैं, राइट, टालते रहते हैं, वो क्या होता है, डिनाई होता है। यस, इसके एंटोनिम्स होंगे वेरीफाई करना, कंफर्म करना, कंप्लाई करना, रेक्टिफाई करना, corroborate करना, endorse करना and substantiate करना। Okay, so these were, I repeat for you all, verify, confirm, comply, rectify, corroborate, endorse and substantiate. These all are the opposites of the word deny. Deny करना, किसी चीज़ को मना करते रहना। नेक्स्ट इज फैंसीफुल, मतलब कोई चीज जो इमेजिनरी है, जो काल्पनिक है, राइट, विच डजेंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, राइट। सो उसके अपोजिट्स है वेरिटेबल, सब्सटेंशियल, positive, real, existent and factual. These all are the opposites or antonyms of the word fanciful, right. Next is fear. fear मतलब किसी चीज का डर होना, भय होना, right. इसके antonyms है bravery, boldness, valor, courage, daring and pluck, right. किसी चीज को अगर हम कहते हैं कोई चीज बोल्ड है, कोई निडर है, तो इसके लिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जो है ब्रेवरी, बोल्डनेस, वेलर, करेज, डेयरिंग एंड प्लक। ओके, नेक्स्ट इज गिव इन, मतलब किसी चीज के ऊपर हार मान जाना, ठीक है, पीछे हट जाना, ठीक है। उसका नेक्स्ट होगा अपोज करना, रेजिस्ट करना, रिपेल करना, कन्फ्रंट करना, रिबफ करना, थ्वॉट करना, असेल करना और उसके साथ विथस्टैंड करना, ठीक है, वहीं खड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव आउट,
गिव आउट मतलब निकल जाना कहीं किसी चीज से, निकलना, उसका उल्टा होगा इनहेल, यस, एनगल्फ, assimilate, swallow, imbibe and absorb, right? So these were the examples or antonyms of the word give out. Variation है, variety है यहाँ पर हमारे पास, right? नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मतलब किसी चीज को बीच में छोड़ देना, उस चीज को समर्पित कर देना। कोई चीज से हम गिव अप कर देते हैं, कोई चीज हमें टफ लगती है, हमें लगता है हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम उसको क्या डिसकंटिन्यू कर देते हैं, हम उसके ऊपर गिव अप कर देते हैं। तो उसके एंटोनिम क्या होंगे अब, राइट? रिटेन, होल्ड, ऑब्जर्व, मेंटेन करना, मेंटेन, कीप अप, विथहोल्ड, सीज, एरोगेट एंड एप्रोप्रिएट. These all are the antonym of the word give up, right? Next is humorous. Humorous मतलब क्या होता है, कोई चीज में हम ह्यूमर क्रिएट करते हैं, right? We try to make a laughing content out of it. हम किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसका उल्टा क्या होगा? Someone who is not into that, who doesn't want it to be funny, right? उसको witty बना देते हैं थोड़ा. चलिए देखते हैं. इसका उल्टा होगा facetious, जैकॉज, अम्यूजिंग, ड्रॉल, विट्टी, या फिर जिसपे हमें हंसी ना आए, ठीक है? ऐसी जो वर्ड्स होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं ह्यूमरस के. नेक्स्ट है इल्लीगल. इल्लीगल मतलब अवैध, कोई चीज़ जो लीगल नहीं होती है, अलाउड नहीं होती है, राइट? लीगली हमें कोई चीज़ अलाउड नहीं होती है, वो होती है इल्लीगल. इसका उल्टा होता है लीगल, लॉफुल, राइट? कोई चीज़ लॉफुल है, लीगल है, लिजिटिमेट है, अलाउएबल है, लाइसेंस है, वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, परमिसिबल है और लिसिट है. ये सब क्या हो गए? अपोजिट हो गए, एंटोनिम्स हो गए कौन से वर्ड के? इलीगल वर्ड के, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. इंसिस्ट, किसी चीज पे निवेदन करना, राइट? बार बार कहना, हम कोई चीज फोर्स करते हैं, इंसिस्ट करते हैं करने के लिए, राइट? इसका उल्टा होगा एबेंडन मतलब वही, उसको हमने छोड़ दिया. रिलिंक्विश, फॉरगो, waive and renounce and again abandon, right? So these were the antonyms, proper antonyms of the word insist. Now next is joy. Joy मतलब खुशी, right? कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव वर्ड है. इसका उल्टा क्या होगा? सॉरो होगा, ग्रीफ होगा, मोन होगा, एफ्लिक्शन होगा, किसी तरह की सैडनेस होगी, राइट? चलिए देखते हैं क्या है. सॉरो, यस, ग्रीफ, एफ्लिक्शन, वो, sadness, distress and anguish. So this was about the antonyms of the word joy. Now let's move further. Knowledge. Knowledge मतलब किसी चीज़ का ज्ञान होना, right? हमें किसी चीज़ का नॉलेज होता है, किसी चीज़ का ज्ञान होता है, किसी चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होना, राइट? सो इसका अपोजिट है हम इलिटरेट, किसी चीज़ को इग्नोर करना या किसी चीज़ के लिए नेसेंस होना. Okay, so these were the opposites or antonyms of the word knowledge. Now next is lift. Lift मतलब फहराना या उठाना. इसका उल्टा क्या होगा? ड्रॉप कर देना, लोअर कर देना, फॉल हो जाना, कोई चीज़ हमसे सिंक हो जाना या लेट गो कर देना. So these were the examples of antonyms of the word lift. Right? So moving further, see we have done with some examples. हमने कुछ examples किए antonyms के कि कैसे words का कैसा उल्टा एकदम contradict idea या word हो सकता है जो एकदम उससे उल्टा मीन करता है. ये होता है हमारा topic antonym, जो कि एंटोनिम अपने आप में उल्टा है वर्ड सिनोनिम का. सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड, और एंटोनिम होता है एकदम एग्जैक्ट उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, राइट? सो एक बार के लिए आप समझ गए होंगे एंटोनिम क्या होता है. जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, मैं उनके लिए एक बार रिविजन कर देती हूँ. क्विक रिविजन ऑफ एंटोनिम एंड इट्स टाइप्स. एग्जाम्पल्स तो हमारे साथ देख लिए होंगे, एक क्विक रिविजन हो जाए एंटोनिम का. ओके, सो व्हाट इज एंटोनिम? बेसिकली एंटोनिम क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड होता है, एग्जैक्ट एक कोई पर्टिकुलर वर्ड हमको दिया गया है उसका. ये दिस इज ऑल अबाउट एंटोनिम, जो आपको पता होना चाहिए. इसमें कंफ्यूज होने का कुछ एक्चुअली कुछ परसेंटेज ऑफ डाउट होना ही नहीं चाहिए. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स सी, हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, इसका डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं.
एंटोनिम इज अ सिमेंटिक टर्म, एक लैंग्वेज टर्म है फॉर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स और डेफिनेशन। जिन वर्ड का अपोजिट मीनिंग और डेफिनेशन होता है उस वर्ड को नाम दिया गया है एंटोनिम, राइट। सो सिंपली पुट इट, एन एंटोनिम इज एन अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। सिंपली यही कहा जाता है, ये एक अपोजिट वर्ड है। और ये वर्ड एक्चुअली कहाँ से जनरेट हुआ है? ये वर्ड जनरेट हुआ है ग्रीक से, राइट। कौन से वर्ड से? एंटोनिमिया वर्ड से। सो देखते हैं, द टर्म एंटोनियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नोन एज एंटोनिमिया, which means counter name, काउंटर करना किसी नेम को, या that means a counter name. So it is in fact a sense relation or binary relationship between words. Words के बीच में जो binary relationship होती है ये वो बताता है, and that have opposite or contradictory meanings, right? Okay. Next, हमें कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है एक सेंटेंस के फॉर्म में। So for instance, in this sentence, you forgot what you want to remember. आप भूल जाते हो जो आपको याद रखना होता है। अब याद रखना और भूलना हिंदी में भी देखा जाए तो एकदम अपोजिट हैं, एकदम उल्टे हैं एक दूसरे के। याद रखना का उल्टा क्या होगा? विरुद्धार्थी क्या होगा? याद रखना का एकदम विरुद्धार्थी शब्द होगा भूल जाना, राइट। सो फॉरगेट, भूल जाना का विरुद्धार्थी या फिर एंटोनिम होगा रिमेंबर, राइट। एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। अब आप रिमेंबर करते हो, याद रखते हो जो आपको भूलना होता है वो। सो द रोड बाय कॉर्मैक मैकर्थी ने ये हमें एग्जाम्पल दिया है। जो अंडरलाइन वर्ड है फॉरगेट एंड रिमेंबर आर अपोजिट टू वन अनदर। वो क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। इन अदर वर्ड्स दे आर एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास कुछ टाइप्स दिए गए हैं। एंटोनिम टॉपिक तो हमारा सम अप हो गया पहले स्लाइड में ही, अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स में क्या होता है? 3 टाइप्स हैं टोटल। फर्स्ट इज ग्रेडेड। ग्रेडेड में क्या होता है? ग्रेडेड एंटोनिम्स यूज वर्ड्स हैविंग वेरिएशन बिटवीन टू अपोजिट्स। टू अपोजिट्स के बीच में जहाँ वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं ग्रेडेड एंटोनिम्स, राइट। For instance, the word big and little are opposite, however, they can use a variety of other words with opposite meaning. ये ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनका क्या वेराइटी होता है अपोजिट मीनिंग का, ठीक है। जैसे कि बिग और लिटिल हो गया, और इसके हमारे पास आगे एग्जाम्पल हो गए बिग, बल्कि, फुल साइज, ह्यूज। ये सब सिमिलर वर्ड है, वेरिएशन है एक बड़ी साइज का, राइट। इसका अपोजिट है पेटाइट, स्लाइट एंड लिटिल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट। सेकेंड है स्मार्ट, क्लेवर, कैनी, ब्राइट। इसका उल्टा हो गया स्टूपिड, डिम, ऑब्ट्यूज, फुलिश एंड अनवाइज। नेक्स्ट हो गया हैप्पी, प्लीज्ड, जॉयफुल एंड एक्सटेटिक। मतलब कि अच्छी फीलिंग, खुश होना, प्लीज होना, चीयरफुल फील करना, अच्छा फील करना, ठीक है। इसका उल्टा होगा दुखी होना, दुख वाली फीलिंग, सैडनेस वाली फीलिंग, राइट। सैड, ग्लूमी, डिजेक्टेड एंड माइजरेबल। नेक्स्ट हो गया हेल्दी, राइट, समथिंग विच इज हेल्दी, विगरस, फिट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हो गए किसी चीज़ की, किसी भी इंसान की हेल्थ को यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है। इसका जो कि अच्छी है, इसका उल्टा क्या होगा? सिक, अनवेल, इल एंड एलिंग। यहाँ पे क्या किसी इंसान की वीकनेस को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ये भी फिर से उल्टा हो गया, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। हमारा सेकेंड टाइप जो है रिलेशनल और कन्वर्स एंटोनिम। ये क्या होता है? इसमें पैर होता है, क्लोज रिलेशनशिप, जो वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक दूसरे के बिना। जैसे कि फ्रंट होगा तो फ्रंट का उल्टा हमेशा क्लोज ही आएगा। हम कहते हैं प्लीज ओपन द डोर, तो उसका उल्टा हमें प्लीज क्लोज द डोर बोलना ही पड़ेगा, राइट। ये वर्ड एक दूसरे के बिना अब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, hello or goodbye, right? So these were the examples of relational or converse antonym. Let's move and let's see the theoretical part of it. Relational antonym use word pairs having a close relationship in which each word cannot exist without each other, or one word has only a single relational opposite, right? So let's move further to the next type, which is complementary antonyms. Complementary antonyms क्या होते हैं? They use
पेयर्स जो एब्सोल्यूट अपोजिट होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के बिना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स यूज वर्ड पेयर्स दैट आर एब्सोल्यूट अपोजिट, राइट? So they can independently exist without each other, such as a daughter is not the complementary opposite of a son in the family. फैमिली में डॉटर का एकदम कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट वो सन नहीं होता है, राइट? सो सिमिलरली गर्ल्स कैन एग्जिस्ट, गर्ल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट बॉय, ऐसा जरूरी नहीं है कि गर्ल है तो बॉय होगा ही, राइट? सो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट। लेट्स मूव फर्दर एंड सी सम एग्जांपल्स ऑफ द सेम, जैसे कि हो गया ट्रू और फॉल्स, dead or alive, male or female, on off, daughter son, and yes or no. So this is about the examples of what type of anatoms. These are the examples of complementary anatoms, right? So हमने फिर से रिवाइज कर लिए टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स। ग्रेडेड हमने पढ़ लिया, राइट? हमने पढ़ लिया रिलेशनल, और हमने अभी जो लास्ट में पढ़ा वो कौन सा था? हमने लास्ट में पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री। सो हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक एंटोनिम। ये इतना ब्रीफ में आपको इसीलिए बताया गया, इसको ब्रीफ किया गया है सो दैट यू गेट वेल अवेयर ऑफ द टॉपिक, आप इससे फेमिलियर हो जाओ और इसके हम जो प्रीवियस पेपर जब हम सॉल्व करेंगे आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओ, राइट? अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे इसको डीपली स्टडी करने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस ये टॉपिक आप समझ लें, उतना ही काफ़ी है। और आई होप आई tried my level best to make you understand. I hope you all understood it pretty well. Thank you so much. I will see you soon in the next class. Bye and take care everyone.